अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़ारीना सिद्दीकी एक बार फिर एक छोटे से मसले की निशानदही जिसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी और अपने मामलात पे नज़र रखना सीखिए, दूसरों के नहीं। अक्सर मैं देखती हूँ एक ख़ास तरीका ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन का है और हज़रात कुछ कम लेकिन ख़वातीन बहुत ज़्यादा कि एक दूसरे के निजी मामलात में, अज़दवाजी मामलात में इंटरफेयर करना वो अपना हक़ समझती हैं। किसी की सास कैसी जा रही हैं, सास बहू का आपस में सिलसिला कैसा चल रहा है, किसी के शौहर उसको कोई गोल्ड की चीज़ बनवा के देते हैं, नहीं देते हैं, किसी के शौहर उसको हनीमून पे कहाँ ले गए थे। आपका क्या प्रॉब्लम है भाई? आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल पे तवज्जो दें ना। आप अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाइए ना, दूसरों की ज़िंदगी में उलझनें पैदा करना या उनको गलत मशवरे देना ये कहाँ की तालीम है और कहाँ का इस्लाम है। फिर एक बहुत ख़ास नामाकूल चीज़ हमारी ख़वातीन करती हैं कि अगर किसी की शादी हुई है तो उससे बार-बार ये पूछा जाएगा और बच्चा कब होगा आपके? आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं? आपने कोशिश की या नहीं? आपका बच्चा कब होगा? आपका इरादा क्या है? क्यों भाई? इंतहाई नामाकूल और गैर मुनासिब बात है। अस्तगफिरुल्लाह, व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दैट? फिर अगर किसी के एक बच्चा है, आपके दूसरा नहीं हुआ? अल्लाह! कोई मसला हो गया होगा। क्या हुआ? अटेम्प्ट नहीं कर रहे? अस्तगफिरुल्लाह, आपको किसने ये हक दिया? आपको किसने ये इजाज़त दी कि आप इस तरह के निजी मामलात में, अज़दवाजी ताल्लुकात के मामलात में आप ख़वातीन से सवाल करें? चाहे उनका आपसे कोई भी रिश्ता हो, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप इस तरह इंटरफेयर करें। फिर अगर 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा पहले है और वो इत्तेफ़ाक से लड़की है तो, ओह! बेटा नहीं है आपके? कब सुधरेंगे हम? कब निकलेंगे इस ट्राइबल स्टूपिड इग्नोरेंट बिहेवियर और मेंटालिटी से? कब बदलेंगे हम अपनी तकदीर, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आके हमको तालीम दे के चले गए। वो कुरान और सुन्नह की सूरत में हमारे सामने है। दूसरों के मामलात में इंटरफेयर मत करो। जिस बात में ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत अगर बात नहीं करनी तो खामोश रहो। बार बार एक दूसरे की ज़िंदगी के मामलात में पोक नहीं करो। कहाँ गई वो अहादीस? क्यों नहीं आती दिमाग में हमारी ख़वातीन के? ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी ख़वातीन और अपनी बहनों से मुखातिब हूँ कि आप ये चीज़ें करती हैं अपनी ही बहनों के साथ। आपको पता है कितना हर्ट होता होगा किसी को? कितनी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती होगी आपके इन सवालों से? लोग नरमी की वजह से, आजिज़ी की वजह से आपको जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अगर वो ख़ातून पलट के आपको ये कहे कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप ऐसे सवाल करती हैं या ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करना चाहती हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? याद रखिए, किसी के अंदर कोई ख़राबी हो सकती है, किसी को अल्लाह ताला की तरफ से देन ना होने की कोई वजह हो सकती है, किसी को कोई मजबूरी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके ये पोकिंग सवाल जो आपके लिए सिर्फ एक पोकिंग फन है, दूसरों को तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। बाज आ जाइए, मत कीजिए ऐसी बातें, मत दुखाइए अपनी ही बहनों का दिल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुखे हुए दिल की पुकार ज़रूर सुनता है। और ऐसा ना हो कि आप पकड़ में आ जाएं। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है और किसी को औलाद नहीं दी है तो क्यों आप उसको तकलीफ पहुंचाएंगी? अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है और दूसरे को नहीं दिया तो क्यों आप उसको तकलीफ पहुंचाएंगी? सिर्फ सवाल डाल के ही। बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ एक एक वक्त और एक एक लम्हे का, एक एक ज़बान से निकले हुए हर्फ का हिसाब है अल्लाह पाक के पास। और क़यामत के दिन आपको ये फ़िल्म चला के दिखाई जाएगी। याद रखिए, वॉच कीजिएगा, पॉपकॉर्न्स के साथ नहीं, आजिज़ी के साथ। तैयार रहिए, मुझे लिखते रहिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।